रविवार की शाम दार्जिलिंग भाजपा सांसद व टी बोर्ड के सदस्य राजू बिष्ट ने मालबाजार विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक किया। राजू बिष्ट से मुलाकात करने के बाद भाजपा पार्टी नेताओं में खुशी का माहौल छाया हुआ है। कूच बिहार से परिवर्तन यात्रा में भाग लेने के बाद डुवर्स के रास्ते दार्जिलिंग लौट रहे थे सांसद बिष्ट। भाजपा कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर मालबाजार शहर के कार्यकर्ताओं के साथ चाय बागान व स्थानीय समस्याओं पर बैठक किया। इस बैठक में गोरखाली, बंगाली, आदिवासी सहित अन्य संप्रदाय के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस दिन भाजपा पार्टी के शीर्ष नेताओं ने सांसद बिष्ट का भव्य स्वागत किया था। सांसद बिष्ट के अलावा इस कार्यक्रम में बीपी बजगाई भी शामिल थे। राजू बिष्ट ने टीएमसी पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में भाजपा का सरकार बनना तय है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब ज्यादा दिन ममता बनर्जी नहीं बैठ सकती। बिमल गुरुंग गोरखाली समुदाय के लोगों को गुमराह करना चाह रहा है, लेकिन वह सफल नहीं होंगे। गोरखाली, आदिवासी, बंगाली, बिहारी सहित अन्य सभी समुदाय के लोग इस बार भाजपा को सत्ता में आते देखना चाह रहा है। सुना था और उसके कारण जो है थोड़ा डिले हो गया और हजारों की संख्या में इतनी भीड़ थी, ऐसा लग रहा था टीएमसी और ममता को आज ही उखाड़ के फेंक देंगे। और उसके बावजूद भी आप लोग इतनी संख्या में कार्यकर्ता सब यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आप सबका बहुत दिल से आभारी हूँ। वैसे माल इस रोड में जो है मैं कई बार आता जाता रहा हूँ, लेकिन पहली बार यहाँ पे रुक करके आपके सामने जो है दो शब्द मैं कहने जा रहा हूँ। देखिए, हम जितने भी सांसद हैं, चाहे जौनपुरा हो, मैं हूँ, जोन पासा जी हैं और हमारे निशित दा हो, हम सब लोग एक मुट्ठी है, एक टीम है। हम ये नहीं देखते कि मेरी बाउंड्री कहाँ तक है। हम सब लोग ये चाहते हैं कि जो नॉर्थ बंगाल की दशा और दिशा है वो बदलनी चाहिए। ये जो नॉर्थ बंगाल में जिसकी भी कलकत्ता में सरकार रहती है वो हमको लूटता है। लोगों के टीएमसी के पुलिस के बंदूक से दिन दहाड़े मार दिया था। किस तरह से दार्जिलिंग का पुलिस का इंचार्ज गोरखाओं को ये धमकाता था कि मैं तुम्हारी माँ से रेप करूंगा, तुम्हारी बेटी से रेप करूंगा, तुम्हारा घर मैं जलाऊंगा। उसको हमारी जनता कभी भूल नहीं पाई है और कभी भूलेगी भी नहीं। जहां तक बिमल जी की बात है, उनके प्रति श्रद्धा है, प्यार है और आज भी अगर वो सही रास्ता पकड़ते हैं उनके प्रति इज्जत है। लेकिन अगर वो टीएमसी के साथ रहेंगे तो हमारी जनता कभी इस चीज को नहीं स्वीकारेगी और गोरखा मर जाएगा, लेकिन टीएमसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कभी वोट नहीं करेगा। रही बात तराई की और डुवर्स की, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं गोरखा के भी बहुत सारे कार्यकर्ता और उनके नेताओं से मिला। सब लोग मोदी जी के साथ हैं क्योंकि उनको लगता है मोदी जी एक ऐसा व्यक्ति है जो गोरखाओं के सपनों को पूरा कर सकता है। जो उनके 11 जनजाति छूटी हुई जाति, उनको एसटी अगर स्टेटस कोई दिला सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि 21 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जो फैक्टर होगा वो यहाँ की जनता होगी और उन्होंने ये तय कर रखा है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। देखिए, ये सेवक ब्रिज, कोरोनेशन ब्रिज का जो है ये सिर्फ डिमांड नहीं है, उसकी अप्रूवल भी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने उसकी स्वीकृति दे रखी, मेरे पास वो पत्र भी है। और केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को कहा है कि उसका डीपीआर बना के दे, लेकिन राज्य की सरकार डीपीआर नहीं बना रही है क्योंकि यहाँ की सरकार चाहती है कि डीपीआर बना के देंगे, केंद्र के पैसे से बनेगा, उनको उसका माइलेज नहीं मिलेगा, इसलिए डीपीआर बनाने में डिले कर रहे हैं। आप देखिए, टीएमसी की सरकार सिलीगुड़ी में दार्जिलिंग मोड़ के ऊपर में 4 लेन की सड़कें बननी है। केंद्र की सरकार ने कहा डीपीआर बना के दो, आज तक नहीं दिया। और मतलब ऐसी अवस्था है, आप देखिए, मतलब जनता को किस तरह से मार सकते हैं उन्होंने पूरा प्रयास किया है। और पश्चिम बंगाल का जितना सत्यानाश कर सकते थे 10 साल में टीएमसी ने किया है, लेकिन 10 करोड़ पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि हम लूटने नहीं देंगे अपने आप को, नहीं पश्चिम बंगाल को।
और अब हमको कोई पीट भी नहीं सकता और हम आगे पीटेंगे भी नहीं, ये तय कर लिया है। आप निश्चिंत रहिए, धैर्य रखिए। जिस तरह का कुशासन 34 साल सीपीएम का था, उसके भी बाद जो है टीएमसी निकले हैं और इनको हम उखाड़ फेंकने के लिए सक्षम है, सामर्थ्य है, ये करके दिखा।